और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है। आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का भाव है। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है, अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए, और उससे आगे बढ़कर के हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मात्र सरकार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है। एकमात्र देश है जो मात्र सत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता है जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी। अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहां शराब की नहीं मिलेगी। और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहां ओंकारेश्वर, कहां सलकनपुर की मैया, कहां कटनी में मैहर की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है। और नीतिगत फैसला लिया है, खाली बोल नहीं रहे। अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने ये निर्णय किया तो सारा समाज का प्रतिसाद, सारा समाज झूम उठा। क्या धार्मिक संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया, ये हमारी सरकार ने किया है। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहां भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगवाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर बिजली, आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय अपने जब मर्जी आए चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ खेत को, दिन में पिलाओ आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख है, हम उस पर भी बढ़ रहे। आने वाले समय में बहुत जल्दी किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने का काम करने वाले हैं, मुक्ति दिलाने का। किसान अपनी मेहनत करे, अपनी खेती करे, बिजली का बिल भले 7,500 हो, 1 पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूरज नारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर्जी आए बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं
आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती पर। इस देश में हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती थी। हमारे समाज में ये उल्टे काम बंद होना चाहिए, हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है, वो 9% है। हम योजना बना रहे हैं, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। और किसानों से जैसे गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे ही हम दूध पे भी बोनस देने वाले, दूध पे, दूध खरीदने पे। और घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको पालने पे भी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। खेती की आमदनी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रोज के लिए दूध बेच करके उसकी आमदनी भी किसान की बढ़ जाए। ऐसे एक नहीं कई मामलों में। और यहां तो माहेश्वरी साड़ी का अपना मजा है। जोरदार अभिनंदन करो माहेश्वरी साड़ी की उस विशेषता के लिए। हमने तय किया है औद्योगिकरण करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर हर युवा, महिला, किसान, गरीब, बहन, भाई जो पढ़ लिख करके बड़ा है उसको आईटी पार्क के माध्यम से, जो कम पढ़ा लिखा उसको आईटीआई के माध्यम से, जो खेती किसानी करता है उसको उद्यानिक विभाग के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए इसी महीने के अगले महीने 24 फरवरी को हमने अपनी संभाग की औद्योगिक इन्वेस्टर मीट की है, जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जानते हो। लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय हमारी इसके माध्यम से हुआ है। अब 3 लाख किसको कहते हैं, लेकिन ये केवल रीजनल हुई है, अभी अंतरराष्ट्रीय बाकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान। कहां आज बताओ, मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहां जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हमारे तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। यह पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। इसलिए अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जाना पाओ माइक्रो उद्वन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1000 करोड़ की है। और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है।